नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल संगीता जी दमन में। दर्शकों, आप सभी को बता दें, लोकसभा चुनाव 2024 का चुनावी परिणाम आ चुका है और जो परिणाम आया है वो सभी को चौंका कर रख दिया है। जी हाँ दोस्तों, एनडीए गठबंधन के खाते में 292 सीट जाती दिखाई दी है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 234 सीट जाती दिखाई दी है। वहीं अब अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 17 सीट। मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो अन्य है इसमें सबसे ज़्यादा कुछ महत्वपूर्ण चेहरे हैं, जैसे कि पप्पू यादव हो गए, चंद्रशेखर आज़ाद हो गए और ऐसे कई सारे चेहरे हैं। लेकिन यहाँ पर हम चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में अगर बात करें तो चंद्रशेखर आज़ाद देखिए उत्तर प्रदेश की नगीना लोकसभा सीट से चुनाव लड़े और नगीना सीट से 1,45,000 वोटों के साथ जीत दर्ज कर भारी बहुमत के साथ वहां से जीत कर आए हैं। अब संसद पहुंचेंगे। अब ऐसे में सवाल खड़े होने लगे हैं कि क्या चंद्रशेखर आज़ाद विपक्ष में बैठेंगे या फिर चंद्रशेखर आज़ाद जाकर सत्ता में बैठेंगे, क्योंकि एनडीए बहुमत में सरकार बनाने जा रहा है। हालांकि बीजेपी के पास बहुमत नहीं है, लेकिन एनडीए बहुमत में सरकार बनाने जा रहा है। और कल जो बैठक हुई थी उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सभी सांसदों ने अपना नेता भी चुन लिया है। अब ऐसे में कहीं ना कहीं ये बातें निकलकर सामने आ रही है कि चंद्रशेखर आज़ाद के लिए एनडीए बड़ा ऑफर दे सकता है और चंद्रशेखर आज़ाद को किसी भी विभाग का मंत्री बनाया जा सकता है। ये खबर निकलकर सामने आ रही है। दरअसल वो विभाग निकलकर सामने आ रहे हैं एजुकेशन मिनिस्टर, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद जो कि है काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। यहाँ पर देखिए पढ़े लिखे हैं चंद्रशेखर आज़ाद और वो वकालत किया करते थे, एडवोकेट हैं वो पैसे से। चंद्रशेखर आज़ाद ऐसे में क्या एजुकेशन मिनिस्टर की जिम्मेदारी चंद्रशेखर आज़ाद को दी जा सकती है। अब आप ये सोच रहे होंगे दोस्तों कि चंद्रशेखर आज़ाद ने सिर्फ एक सीट जीती और उस एक सीट के बावजूद भी चंद्रशेखर आज़ाद को इंडिया गठबंधन से भी ऑफर आ रहा है, उनको एनडीए से भी ऑफर आ रहा है। अब देखिए वो कारण क्या है। दरअसल देखिए, अगर चंद्रशेखर आज़ाद उत्तर प्रदेश की और भी सीटों पर अपने कैंडिडेट उतार देते तो ये गारंटी के साथ हम कह सकते हैं कि वो कम से कम अगर 10 कैंडिडेट उतार दे तो 5 से 6 कैंडिडेट वो जीत दर्ज कर पाते, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद के लिए सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि जम्मू, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, दूर दूर तक से मतलब कि उनकी फैन फॉलोइंग फैली पड़ी है। ऐसे में तस्वीर बिल्कुल क्लियर है कि चंद्रशेखर आज़ाद एक बड़ा नाम यहाँ पर बनते जा रहे हैं। अब देखना ये दिलचस्प होगा दोस्तों कि आखिरकार चंद्रशेखर आज़ाद एनडीए क्या जिम्मेदारी देगा अगर एनडीए में शामिल होते हैं तो, क्योंकि इंडिया गठबंधन तो देखिए सरकार बनाने के लिए इंडिया गठबंधन ने मना कर दिया है, क्योंकि उनके पास बहुमत नहीं है। दूसरी बात, अगर वो अन्य को भी जोड़ लेते हैं तब भी बहुमत नहीं बैठ पा रही है। तो ऐसे में बड़ा खेल यहाँ पर एनडीए कर सकता है। चंद्रशेखर आज़ाद बड़े नेता हैं, आप सभी को पता है। दलित वोट साधने का चंद्रशेखर आज़ाद जो है कि वो काम करते हैं। मायावती की राजनीति को उत्तर प्रदेश में से खत्म करने का काम सबसे ज़्यादा अगर किसी ने किया है तो वो हैं चंद्रशेखर आज़ाद। अब ऐसे में चंद्रशेखर आज़ाद को एनडीए बड़ी जिम्मेदारी दे सकता है आखिरकार, जिस तरीके से हालांकि देखते हैं आखिरकार ये बातें कितनी सही साबित होती है और कितनी गलत। आपको क्या लगता है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जिस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद नगीना लोकसभा सीट पर भारी बहुमत से जीत दर्ज किए हैं, ऐसे में उनको ऑफर मिलना लाजमी है, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद दलितों, शोषितों, पिछड़ों के नेता ही नहीं बल्कि उनके मसीहा भी कहे जाते हैं। हर जगह हर वक्त उनके साथ हर मुश्किल में, हर मुसीबत में कहीं ना कहीं नज़र आते हैं, संघर्ष करते हुए, लड़ाई लड़ते हुए। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। किसी समय में मायावती इस तौर पर रहती थी, लेकिन अब
चंद्रशेखर आज़ाद नज़र आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक युवा चेहरा के तौर पर चंद्रशेखर आज़ाद दलितों के हक और अधिकार के लिए लड़ेंगे संसद भवन में। तो ऐसे में एनडीए बड़ा ऑफर दे सकता है, और जिस तरह से एनडीए की तरफ से ऑफर कहीं ना कहीं बताई जा रही है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम। और सबसे पहले क्या लगता है दोस्तों आपको कि क्या चंद्रशेखर आज़ाद एनडीए में जाकर शामिल होंगे या फिर विपक्ष बनकर रहेंगे? कमेंट में ज़रूर बताएं। नमस्कार, जय भारत, जय संविधान।